उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हमने लास्ट सेशन में आई थिंक सेशन नंबर लेक्चर नंबर 9, हाँ लेक्चर नंबर 9 था, उसमें हमने डिस्कशन किया था रे डायग्राम से रिलेटेड। और हमने बोला था नेक्स्ट सेशन में नया टॉपिक होगा, नई जोश नई उमंग के साथ में आऊँगा। तो आज मैं लेके आया हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी हमने इससे जस्ट पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे आज के सेशन में। नहीं, ये ये दोनों का डिफरेंस जो है स्टडी जब कर लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा तो दोनों का डिफरेंस मैं बताऊंगा कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, रिफ्रैक्शन में क्या है और रिफ्लेक्शन में क्या है। बीच बीच में मैं बताते रहूंगा। तो रिफ्लेक्शन क्यों यूज होता है, रिफ्लेक्शन क्यों यूज होता है, और किसके कौन सा मीडियम से रिफ्रैक्शन होता है और कौन सा मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है, ये चीज हम डिस्कशन करेंगे। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए न्यू है, 10th क्लास के लिए न्यू है, पहली बार मिल रहा है। क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था कि वो जो पार्ट जो था 8th क्लास में पढ़ के आए हुए थे आप लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टोटली डिफरेंट है, ये 8th क्लास में नहीं पढ़े थे, ये पहली बार पढ़ रहे हो तो इस पे अधिक फोकस करने की जरूरत है। अधिक अच्छे से पढ़ना है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं हो। इसमें भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसमें भी टोटली कंसेप्ट बेस्ड है। तो इसको अच्छे से देखो आप लोग और समझने की कोशिश करो, समझो, फिर आगे बढ़ो। अगर नहीं समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, मैं उसका इजी से इजी वे जो होगा उसको मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हमने लिखा, इसका डेफिनेशन मैं बोल दूं, ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट इज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जब लाइट पास करता है तो जो डायरेक्शन जो चेंज होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये मीडियम क्या है, ये चीज समझने के लिए मैं एक यहां पे डायग्राम बनाऊंगा। सपोज ये है एयर, ये एयर है, और ये जो है ना ये ग्लास है, इसको हमने लिख दिया ग्लास। ठीक है। तो एयर में क्या है, एयर वैक्यूम है, वहां पे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। और इस ग्लास में क्या है, ये विथ रेस्पेक्ट टू एयर अगर देखा जाए तो ये डेंसर है। अब फिर बोलोगे कि डेंसर और रेयर क्या है, ये भी मैं डिस्कस करूंगा, उसको भी देखूंगा। तो जब ये लाइट जब पास करता है, सपोज ये हमारा नॉर्मल है, जब लाइट पास करता है एयर से ग्लास में तो क्या होता है, जैसे मान लो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ये आई है, ये आर हो जाएगा, ये आई है, ये आर है। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जब जाता है, पास करता है, तो उसमें कुछ बेंडिंग होता है और कुछ लाइट का, रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है। उसी चेंज को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां अगर देखें तो यहां पे डेविएशन हो रहा है इस लाइट को, अगर ये चेंज नहीं होता तो ये कैसे आता, ये ऐसे कुछ आता। ठीक है।
तो ये जो एंगल जो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, ये भी मैं क्लियर करूंगा आगे चल के। तो ये लाइट अगर मान लो ये ग्लास नहीं होता यहाँ पे तो क्या होना था, ये लाइट ऐसे सीधा चला जाता, लेकिन ग्लास की वजह से क्या हुआ, ये इसमें कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ डेविएशन हुआ, या कुछ डायरेक्शन चेंज हुआ, तो इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर, यहां तक तो समझ में आया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium, then some bending or some path changing or deviation in refracted ray, that is known as refraction of light। क्लियर। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मीडियम। ये मीडियम क्या है, जैसे मान लो अभी मैं कुछ भी डिस्कशन कर रहा हूं, लेंस के सामने मैं बात कर रहा हूं, इसके आगे में कुछ ग्लास लगा दिया जाए तो एक मीडियम हो गया। मैं यहां पे हूं और बीच में एक ग्लास है, वो मीडियम है। यहां से जो भी मेरा आवाज पास करना था वो ग्लास क्या करेगा, ओपेक हो जाएगा, उसको रोकेगा, उसको रेस्ट करेगा, जाने नहीं देगा। तो अगर वहां से कुछ भी अमाउंट अगर पास हो जाता है तो क्या हो रहा है, यहां से वहां जाना था, जो डायरेक्ट जाना था, लेकिन उस ग्लास की वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्ट नहीं जा पा रहा है। तो वो मीडियम है, और वो मीडियम क्या करता है, लाइट के स्पीड को कंट्रोल करता है, लाइट के स्पीड को बढ़ाता है, घटाता है, वो हम आगे देखेंगे मीडियम से। तो यहां पे मीडियम जो है, क्या क्या मीडियम होगा, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये सब कुछ डिस्कशन करेंगे आगे चल के। तो मीडियम 2 टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का। फर्स्ट क्या है, ऑप्टिकली रेयर, और सेकंड क्या है, ऑप्टिकली डेंसर। अब ये रेयर क्या होता है और डेंसर क्या होता है। रेयर वो होता है जहां से लाइट जो है पास करेगा, इजिली पास करेगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, और मीडियम भी ट्रांसपेरेंट होता है। तो मीडियम का डेफिनेशन अगर बोलूं तो ये होता है क्या, अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट ट्रेवल्स, अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट ट्रेवल्स इज नोन एज मीडियम। और मीडियम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर। तो ये ऑप्टिकली रेयर जो है, इसमें क्या होता है, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, मीन्स वहां पे स्पीड, अगर लाइट का स्पीड अगर देखा जाए तो वहां पे अधिक होता है रेयर मीडियम में। और डेंसर मीडियम में क्या होता है, वहां पे स्पीड ऑफ लाइट लेस हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। रेयर मीडियम से क्या होता है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है। ये दोनों डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है, डिफरेंस है इन दोनों का। तो हम अब ये ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर जो है, ग्लास इज एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर एंड वाटर। एयर और वाटर के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ग्लास क्या होता है, डेंसर होता है। क्लियर। तो ये चीज कौन डेंसर होगा, कौन रेयर होगा, ये सब जो है ना, ये डिपेंड करता है किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस मटेरियल का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, यही इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, उसी एंगल का साइन रेशियो को बताता है, वो कांस्टेंट होता है, वही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो आगे चल के देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। अब ये रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन में कितने टाइप्स का रूल है ये देखेंगे, कितने रूल्स है। फर्स्ट रूल्स होता है क्या, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from rare medium to denser medium, when a ray of light travels from
रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम द लाइट बेंड्स, द रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या बोल रहा है? अब इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं यहां पे, ये तो ऐसे मैं बना दिया था। फर्स्ट के लिए, फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है, अगर मान लो यही कुछ हमारा डायग्राम है, सपोज यहाँ पे ये रेयर है, रेयरर, ठीक है, और ये है हमारा डेंसर है, और ये हमारा नॉर्मल है। क्लियर? तो यहां से कोई रिफ्लेक्शन का एंगल, इंसिडेंट एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये नॉर्मल के साथ आई है, और ये नॉर्मल के साथ आर है। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या होता है, इंसिडेंट करता है, और वो अगर कोई रे ऑफ लाइट ट्रेवल करता है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो उस समय जो बेंडिंग होता है, जो डेविएशन होता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में, वो कहां होता है, वो किधर जाता है, वो भागता है किस साइड, नॉर्मल के साइड भागता है, वो नॉर्मल के पास जाता है। और वही सेकंड रूल्स में क्या बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, डेंसर से रेयर में आता है, अगर ये मान लो ये डेंसर है, क्लियर, ये है हमारा डेंसर, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, और ये भी हमारा नॉर्मल है, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट, या इसको रहने देते हैं, एक ही समझाता हूं, अगर कोई रे ऑफ लाइट कहां से जा रहा है, रेयर से जा रहा है, कहां जा रहा है, डेंसर में, अगर मान लो ये है इंसिडेंट, ये डेंसर से जा रहा है रेयर में, तो ये ऐसे भागेगा, तो वो कहां भागेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर से रेयर में जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, वो होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। दो रूल समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्या बोलते हैं, अगर कोई रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाता है, उस केस में क्या होगा, रे ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है रेयर मीडियम से नॉर्मल के पास, और वो जो होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम में जैसे इंटर करेगा, वो कहां जाएगा, क्लोजर टू नॉर्मल, नॉर्मल के पास भागेगा। तो ये दो रूल्स है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इसके बाद में आएगा। तो ये रूल्स जो है दो, ये आप लोग देख लो। फिर अब नेक्स्ट सेशन में मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, और उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लेके आऊंगा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होंगे, फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे। आप लोग को पढ़ने के लिए मैं बता दे रहा हूं, दो तीन टॉपिक पढ़ लेना। इनसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और टू रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, दो ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इतना ही, और बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ, और कंसेप्ट
क्लियर कीजिए और अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट सेक्शन में आके डायरेक्टली हमें कमेंट कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम साझा कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन लेके जल्द आएंगे। कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा। जैसा कि हमने पिछले सेशन में सेशन नंबर 9 लेक्चर नंबर 9 वो किसी स्टूडेंट का क्वेरीज था, वो हमने कवर किया, उसके बाद में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेके आया। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के लिए हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है। आप कर सकते हैं कमेंट और अपना प्रॉब्लम साझा कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिर वही बात, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।